Hello students, welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. So this is our module 2 of algebraic expression and identities. So what did we learn in this module? We will learn multiplication of algebraic expressions. पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं, बोथ दोनों पढ़ा, कॉलम मेथड भी पढ़ा हमने जिसको वर्टिकल मेथड बोलते हैं, एंड हमने हॉरिजॉन्टल मेथड भी पढ़ा. ठीक है, इस मॉड्यूल में हम मेनली और बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझेंगे और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी जानेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं. ओके, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल. अगर किसी मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? जैसे आप देख लो, व्हेन अ मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर मोनोमियल, देयर प्रोडक्ट विल बी अ मोनोमियल ओनली. उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? मोनोमियल ही होंगे. ठीक है, अ मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली वन टर्म इन इट, जिसके सिर्फ एक ही टर्म होते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ द मोनोमियल्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड देन द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, और फिर सारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहाँ पे आप देखिए, मल्टीप्लाई थ्री और मोर मोनोमियल्स. जब थ्री और मोर मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. 2x मल्टीप्लाई बाय 5y मल्टीप्लाई बाय 7z है. यहाँ पे क्या हो रहा है? 2x मल्टीप्लाई बाय 5y पहले करिए, उसके बाद 7z से मल्टीप्लाई करिए, तो वी गेट 10xy मल्टीप्लाई बाय 7z, जो कि हो जाएगा 70xyz. ठीक है, फिर 4xy मल्टीप्लाई बाय 5x² y² मल्टीप्लाई बाय 6x³ y³, जो कि हो जाएगा आपका 20x³ y³ मल्टीप्लाई बाय 6x³ y³. ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को किस तरह से लेंगे, डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहते हैं. सिंपली आप समझिए कि ऐसे आपको क्वेश्चंस को करनी है. 120 मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय x³ जो कि हो जाएगा, पहले 120 लिखिए, x³ को x³ से करिए, y³ को y³ से करिए, तो 120 x⁶ मल्टीप्लाई बाय y⁶ हो जाएगा, जो कि 120 x⁶ y⁶ हो जाएगा. ठीक है, now it is clear that we first multiply the first two monomials and then multiply the resulting monomial by the third monomial. यानी कि पहले क्या किया गया है, जो न्यूमेरिकल्स, जो सारे क्वेश्चंस जो है, मतलब कि जो नंबर्स वाले टर्म है उनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर लाइक लाइक टर्म्स के पावर्स को ऐड कर दिया गया है, और जो अनलाइक टर्म्स है उन्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखा गया है. ठीक है, so it is clear that we first multiply the first two monomials and then multiply the resulting monomials by the third monomial. This method can be extended to the product of any number of monomials. Okay, now next one, multiplying a monomial by a binomial. That is, multiply the monomial 3x by the binomial 5y plus 2. That is, find 3x multiplied by 5y plus 2. कैसे हो जाएगा? रिकॉल डेट 3x एंड 5y plus 2 रिप्रेजेंट नंबर्स. ठीक है, नाउ यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम कर सकते हैं ना, हमने बच्चे वाले क्लास में भी 6-7 में भी पढ़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कुछ नहीं करना है, पहले 3x को मल्टीप्लाई करो 5y से, फिर एडिशन का ऑपरेटर लगेगा, फिर 3x को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, वी विल गेट 15xy plus 6x. हमें क्या मिलेगा? 15xy मिलेगा और 6x मिलेगा. मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल. Consider 3p multiplied by 4p square plus 5p plus 7. As in the earlier case, we use distributive law. 3p multiplied by 4p square plus 5p plus 7 हो जाएगा 3p multiplied by 4p square plus 3p multiplied by 5p plus 3p multiplied by 7, जो हो जाएगा 12p cube plus 15p square plus 21p. ठीक है, multiply each term of the trinomial by the monomial and its products. Using the distributive law, we are able to carry out the multiplication term by term. ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होते हैं एग्जाम्स में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है ना. मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल. That is, multiply one binomial 2a plus 3b by another binomial, say 3a plus 4b. We do this step by step as we did in earlier cases. Following the distributive law of multiplication, 3a plus 4b मल्टीप्लाई बाय 2a plus 3b हो जाएगा. 3a पहले मल्टीप्लाई होगा 2a plus 3b से, फिर 4b मल्टीप्लाई होगा 2a plus 3b से. We will get 3a multiplied by 2a plus 3a multiplied by 3b plus 4b multiplied by 2a plus 4b multiplied by 3b.
ये हो जाएगा आपका 6a² प्लस 17ab प्लस 12b², क्योंकि ba जो है वो ab के बराबर है। Multiplying a binomial by a trinomial. In this multiplication, we shall have to multiply each of the three terms in the trinomial by each of the two terms in the binomial. पहले क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। ए को पहले क्या करना है, ट्राइनोमियल से पूरा मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7 को पूरे ट्राइनोमियल से कर देना मल्टीप्लाई। विल गेट a³ प्लस 3x² प्लस 5a प्लस 7a² प्लस 21a प्लस 35। फिर a³ प्लस 3x² प्लस 7a² प्लस 5a प्लस 21a प्लस 35। a³ का a³ भी रहेगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 7 इज 10a², और यहाँ पर 21 प्लस 5 इज 26 से प्लस 35 आ जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा नंबर लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, जनरली लोग क्या करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे हैं, 144 आ रहा है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे, हो सकता है ना, एक मेथड हो सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहां पे आपका नंबर्स लिखा हुआ उसी के जगह कोई आर्बिट्री फॉर्म भी तो हो सकता है। जैसे 15 है, 15 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 प्लस 5। तो यहाँ पे 10 जो है उसको ए मान लेते हैं, और जो 2 है या फिर 5 है जिसको बी मान लेते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या हो जाता है कि कुछ एक टर्म को हम, इस एक नंबर को हम किसी फिक्स्ड फॉर्मूला के यूज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच आर ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन देम। In an algebraic identity, the left-hand side of the equation is equal to the right side of the equation. For example, a plus b का whole square जो हो जाएगा a² plus 2ab plus b², which is true for all values of a and b, जो कि सारे वैल्यूज a और b के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस b² हो जाता है a प्लस बी, a माइनस बी, और x प्लस a, x प्लस बी हो जाता है x² प्लस a प्लस बी, x प्लस ab। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 है, इसे हमने लिखा 12 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ऑब्वियसली। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं, अगर हम मान लेते हैं a के जगह में 10 है और b के जगह में 2 है, तो a² फिर फॉर्मूला है उसी पे हम लिख सकते हैं, यानी a के जगह में 10 है, तो हम यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a के जगह में 10 है, 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 100 प्लस 4 plus 20, which is nothing but 144। 2 2 is 4, ठीक है। तो ये आपका 144 आपका आंसर आया। तो कैसे आपको सॉल्व किया ये समझ में आया बच्चे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर बोल दिया, इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1 10 प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। x के जगह में क्या लिख रहे हैं हम, x के जगह में क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 10 का होल स्क्वायर है। a के जगह में 1 है, b के जगह में 2 है, और x के जगह में 10 है। फिर ab यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 2, which is 100 plus 30 plus 2, which is nothing but 132। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अभी आप करने जाते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 12, आप सीधे मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं, उससे अच्छा आप ये मेथड यूज करो, आपका इजीली आपका क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो, और ये मेथड बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है, आप बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल।
आई होप यू रियली एंजॉयड माई लेसन्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। पहले क्या किया हमने, सब्ट्रैक्शंस, एडिशन समझा, मोनोमियल बाइनोमियल समझा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। बस इक्वल टू का फर्क आ जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, एक्सप्रेशंस के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल्स। सो थैंक यू सो मच।